The thing we need to talk about, और जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बात ये है, in this 21st century, we males are losing our masculinity. There is a slow change that is occurring. And what is that change? हमारी सोसाइटी ज़्यादा feminized होती जा रही है. Males are becoming more feminine. Present generation males are less manly they were used to. How society is changing, how males are becoming more and more female. इन सबको देखने के बाद एक सवाल आता है, why this is happening? क्या होता जा रहा है मेल्स को? ये क्या होता जा रहा है मेन को? Why are they doing this shit? Now I will give you a proof. एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म यूएस में. उस स्टडी के अंदर 1989 में मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर करा गया और फिर दोबारा 2004 में टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर करा गया. Now the results were shocking. एक 1989 के मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो ब्लड में था वो बहुत ज़्यादा था एक 2004 के मेल से. You are seeing the situation? पुराने टाइम में मेल्स के अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल था और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है. पर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात क्यों कर रहा हूँ और टेस्टोस्टेरोन का मैनलीनेस से क्या लेना दे रहा है? टेस्टोस्टेरोन का मैनलीनेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है. एंड व्हाट इज दैट लिंक? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो हमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है. दिस हार्मोन इज इन लार्ज क्वांटिटी इन मेल बॉडी. ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमें मसल देने में. हमने देखा है कि वुमेन कम मसल पुट ऑन कर पाती है चाहे वो कितना भी जिम कर ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले. If the testosterone level are decreasing, then our manliness is also decreasing. Many medical researches के अंदर ये देखा गया कि less testosterone is equal to depression, anxiety, less muscle, less drive, less ambition, less libido. Means you are fucked up, bro. Simply put करूँ तो testosterone helps you become a man. आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है. फॉर एग्जाम्पल डीप वॉइस, बियर्ड, द अग्रेसिवनेस, कंपेटिटिवनेस और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज जो हम देखते हैं एक मेल में होती हैं. द ड्राइव टू डू समथिंग ही इज पैशनेट अबाउट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इट गिव्स यू अ गुड मेंटल हेल्थ. नाउ कमिंग बैक टू द स्टडी, उसके रिजल्ट देखते हैं. What it means? It simply means we are losing our superpower. The power that can make us Hulk, that can make us Captain America, that can make us Iron Man. We are losing that ability. हम उस सुपर पावर को खो रहे हैं धीरे धीरे. Now, reason क्या है for the decline of that superpower? Decline for that testosterone level. ब्लेम करो खुद को, ब्लेम करो अपने लाइफस्टाइल को, ब्लेम करो उन केमिकल्स को जो तुम्हारी डाइट में है, ब्लेम करो उस कंफर्ट की जिंदगी को जिसकी तुम्हें आदत लग चुकी है. लेट मी टेल यू अ फैक्ट, वी मेन हैव 20% थिकर स्किन. हमारी स्किन 20% ज़्यादा थिकर होती है वुमेन से. डूड, हमारी बायोलॉजी ने हमें डिज़ाइन करा है कंफर्ट के लिए नहीं. वी आर मेंट टू बी अ वॉरियर. We are meant to do something great. The only reason the men in the past had such a good testosterone level, वो सिर्फ यही है कि they had to go through suffering. वो physical hard work करते थे. वर्ल्ड वॉर में कितने सारे men गए थे, कितने सारे आदमी गए थे जिन्होंने वो सफरिंग झेली, मोल्ड हुए और बने एक मैन.
The real men is forged in fire. The real men is trained. A real men is to be made by physical pain and mental pain through the suffering. My point is, मॉडर्न एज लाइफस्टाइल ने हमें लेजी, कामचोर और प्लेजर सीकिंग बना दिया है. हमारे एंसेस्टर्स ट्राइबल कम्युनिटी में रहते थे. दे हैड टू फाइट, दे हैड टू हंट, दे हैड टू डोमिनेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उनको लड़ना पड़ता था, उनको जीतना पड़ता था इन ऑर्डर टू पास ऑन देयर जीन्स. और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स की इज्जत रखें, तो वी हैव टू बिकम मेन अगेन. इस वीडियो के लिए इतना ही. इट वॉज माई टाइम. दिस इज एस्थेटिक शैडो साइनिंग ऑफ. पीस.